नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका कृषि दर्शन के आज के कार्यक्रम में। और कृषि दर्शन का कार्यक्रम हर बार आपके लिए कुछ नया लेकर आता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे यंत्रों की। जी, कृषि यंत्रों की जानकारी और उनकी नीतियाँ क्या हैं सरकारी, इसी विषय पर हम आज आपसे चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, यंत्र जो होते हैं वो आज आधुनिक युग में सबसे ज़्यादा मांग में है। जी हाँ, अगर हमारे पास अगर कृषि यंत्र होंगे तो हमारी जो कृषि है वो उन्नत होगी, बेमिसाल होगी और धन की बचत होगी, तो आय में वृद्धि तो बिल्कुल होगी। तो जो कृषि यंत्र हैं वो किस तरह से काम आते हैं, उनके लिए सरकारी नीतियाँ क्या क्या हैं, इसके लिए हम चर्चा करते हैं। जी हाँ, हम बात करते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे एक कृषि यंत्र विशेषज्ञ से। डॉक्टर इंद्रवीर सिंह गुर्जर हैं, जो कि विभागाध्यक्ष भी हैं और सहायक प्राध्यापक भी हैं, स्कोप स्किल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में है, और आज हमसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। जी नमस्कार मैम, धन्यवाद। सर, हम देखते हैं कि आज की जो आधुनिक कृषि की अगर हम बात करें तो आधुनिक युग में कृषि यंत्रों की कितनी उपयोगिता है आधुनिक कृषि में? आधुनिक कृषि में कृषि यंत्र एक रील की हड्डी की तरह साबित हो रहे हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हर खेती में, हर चीज़ में, हर इम्प्लीमेंट की ही आवश्यकता है, उपकरण की ही आवश्यकता है। चाहे वो बोने से लेके कटाई तक, चाहे पोस्ट हार्वेस्टिंग तक, सब में कृषि यंत्रों की लगातार ज़रूरत बनी रहती है। बिल्कुल, आपने लगातार ज़रूरत की आपने जो बात कही है। अगर हम देखते हैं कि जो हमारे छोटे किसान हैं, जो सीमांत किसान हैं, जी वो किस तरह से यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल, सीमांत किसान, छोटे किसान जिनके पास कम भूमि है, वो इम्प्लीमेंट्स को रेंटल लेके अपनी जो फसल चक्र है उनका, उस फसल चक्र को पूरा कर सकते हैं, जिसमें लगातार वो हर कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं, उन कस्टम हायरिंग सेंटर से उनको वो ले सकते हैं और उस पूरी क्रॉप रोटेशंस को उन उपकरणों की सहायता से मदद लेकर उनको पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें कृषि उत्पादन की और श्रम लागत की, तो जो कृषि यंत्र होते हैं वो किस तरह से सहायक होते हैं? जी मैम, कृषि यंत्र हमारे निरंतर समय की बचत और उपज को बढ़ाना और छोटे फार्मर्स के छोटे प्लॉट्स, छोटे खेत में अधिक उपज उत्पादकता में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं या बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, जिससे किसान अपने 4 पैरामीटर्स पर काम करता है: समय की बचत, धन की बचत और उपज की बढ़त। इनमें किसान लगातार मुनाफे का धंधा बन रहा है। धीमे धीमे कृषि यंत्रीकरण से धीमे धीमे कृषि मुनाफे का धंधा बनता जा रहा है। बिल्कुल, अगर हम बात करें यंत्रों के प्रकार की, तो जो छोटे किसान हैं वो कौन कौन से यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं? छोटे किसान, सीमांत किसान जो हैं, वो छोटे उपकरण जैसे कि रोटावेटर, ठीक, सीड ड्रिल, रीपर और उसके बाद कल्टीवेटर्स, 9-10 कल्टीवेटर्स, छोटे छोटे उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं, जो कि उनकी मैकेनाइजेशन लेवल्स को बढ़ाते जाते हैं। बिल्कुल, मशीनीकरण के माध्यम से। आपने कहा कि मशीनीकरण से काम जो होता है वो श्रम की बचत होती है, धन की हमको लागत कम लगती है तो आय भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो कई किसान जो होते हैं वो इन्हें ले नहीं पाते हैं, खरीद नहीं पाते। फिर कैसे अपने यंत्र को उपयोग करें वो? बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपका कहना बिल्कुल सही है कि छोटे सीमांत किसान हैं, वो इनको लेना थोड़ा, इनकी कॉस्ट वो ज़्यादा होती है। तो इसमें कई सारी सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ किसान ले सकते हैं और उन उपकरणों को इजीली या उन इम्प्लीमेंट्स को वो खरीद सकते हैं, जिसमें कई सारी योजनाएं हैं। और उन योजनाओं में जैसे कि कृषि यंत्रीकरण उप मिशन, इसमें बहुत सारी योजनाएं आती हैं, ठीक, राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाएं, इसमें कई सारी योजनाएं आती हैं, और कस्टम हायरिंग जैसी सेंटर्स इसमें आते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसमें आती है। बहुत सारी योजनाएं आती हैं जिनका जिस किसान की जो आवश्यकता है, पर्टिकुलर
क्रॉप के या उस फसल चक्र के दौरान वो उसके अकॉर्डिंग या उसके रूप में उस योजना से अपना लाभ ले सकता है। बिल्कुल। और अगर हम प्रशिक्षण की बात करें, क्योंकि कृषि यंत्रों को चलाने के लिए उचित प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है, जी, क्योंकि बिल्कुल। अगर सही प्रशिक्षण नहीं होगा तो यंत्र का सही संचालन नहीं हो नहीं सकता। हो सकता है। तो अगर क्या उचित प्रशिक्षण की भी आवश्यकता पड़ती है? जी हाँ, बिल्कुल उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें कौशल होना बहुत ज़रूरी है। बिना स्किल के कोई भी इम्प्लीमेंट्स को सुचारू रूप से चलाना संभव नहीं होगा। उसके लिए मैं कौशलता पर ध्यान देना चाहिए, प्रशिक्षण लेना चाहिए। इसके कई सारे प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं सरकार द्वारा, वहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। बिल्कुल। आपने बताया कि जैसे कई केंद्र खोले गए हैं जिनमें प्रशिक्षण दिया जाता है, जी, तो जी। किस तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं और जो किसान भाई हैं वो जी, जी। कैसे जुड़ सकते हैं? जी, बिल्कुल। हाँ जी मैम, हम देखते हैं कि छोटे किसान जो कि कृषि चलाते हैं, उनको कंबाइन हार्वेस्टर चलाना नहीं आता है। ठीक, तो उसके लिए बहुत सारे प्रशिक्षण केंद्र हैं, कौशल विकास केंद्र हैं, वहाँ जाकर वो अपना प्रशिक्षण ले सकते हैं और उसकी ऑपरेटिंग सीख सकते हैं। ट्रैक्टर को कैसे चलाना है उसकी ऑपरेटिंग सीख सकते हैं। सीड ड्रिल को कैसे कैलिब्रेशन करना है, सीड ड्रिल का मापदंड क्या है, वो मापदंड वहाँ सीख सकते हैं। और क्या छोटे मोटे चीज़ों को वो मशीनी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको किस तरीके से वो सुचारू रूप से ठीक कर सकें, ये सारे वहाँ पर उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। ये निरंतर हमारे मध्य प्रदेश में कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है, जो कि हमारी मध्य प्रदेश और हमारी भारत सरकार इनको पूरा फंडेड करती है। बिल्कुल। तो हमारे जो किसान भाई हैं, बिल्कुल अच्छी जानकारी दी है जी हाँ गुर्जर जी ने, कि भाई अगर आपको यंत्रों का प्रशिक्षण लेना है तो आप अपने पास के किसी भी केंद्र में चले जाइए। आप कृषि विज्ञान केंद्र जा सकते हैं, आप अपने कृषि सहायक से मिल सकते हैं, कृषि वैज्ञानिक से मिल सकते हैं और यंत्रों की सही ढंग से प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। बात हो गई प्रशिक्षण की, लेकिन अगर सरकारी योजनाओं की भी बात कर रहे हैं आप, तो जो सरकारी योजनाएं हैं उसमें किस तरह से पात्र हो सकते हैं हमारे किसान भाई? जी हाँ मैम, बिल्कुल। पात्रता के लिए कोई बड़ा मापदंड नहीं है। इसमें पहले कौशलता को देखा जाता है, कौशलता के बाद इसमें उसकी क्या योग्यता है, उस योग्यता को देखा जाता है, और उसके पास भूमि धारण क्षमता क्या है, जिसे लैंड कैपेसिटी बोलते हैं, वो क्या है, उसको देखा जाता है। और फिर कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स होते हैं और उस पर्टिकुलर एरिया में उस चीज़ की आवश्यकता है, उन मापदंडों को भी देखकर उनको ये कुछ पैरामीटर सेट करते हैं। फिर उसके बाद एक छोटा सा डिमांड ड्राफ्ट या कुछ ऐसा बनता है और उनको फिर वो योजनाओं का लाभ सुचारू रूप से ले सकते हैं। बिल्कुल। तो सुचारू रूप से लाभ लेने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने जो पात्र हमारे किसान भाई हैं वो ज़रूरी दस्तावेज़ लेकर जाएं और अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। बात हो रही है यहाँ प्रशिक्षण की, तो आज हमारी जो महिला किसान हैं वो भी कहीं से कहीं पीछे नहीं है। नहीं। तो हमारी जो महिला किसान हैं उनके लिए कौन कौन से यंत्र हैं कृषि के, जरा ये भी बताइए। जी जी बिल्कुल। हाँ। जी हाँ, नारी शक्ति आज सबसे बड़ी शक्ति उभर कर आ रही है, जिसमें निरंतर प्रयास और निरंतर ऊर्जा की गति है जो कि आगे बढ़ती जा रही है, जिसमें हम देख सकते हैं कि कौशल और कौशलता की आवश्यकता है, और जैसे ही स्किल्ड उनके अंदर आती है तो वो भी सारी योजनाओं का लाभ ले सकती हैं और वह बहुत अच्छे से इसको ऑपरेट भी कर रही हैं। कई जगह ये योजनाओं का लाभ उन्हें लिया भी है, जिसमें राष्ट्रीय कृषि से संबंधित योजनाएं उनका लाभ लिया है, और उपकरण से रिलेटेड जो सब उपकरण कृषि मैकेनाइजेशन है उसका भी लाभ लिया है, और उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाओं का भी बहुत सारा लाभ लिया हुआ, जिसमें ड्रिप वगैरह और स्प्रिंकलर की सिंचाई से संबंधित है। उसमें बहुत सारी महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसमें लाभ प्राप्त किया है। बिल्कुल, महिलाएं जो हैं वो बिल्कुल है कि आगे बढ़ रही हैं, सिंचाई के क्षेत्र में भी काम कर रही हैं। ड्रोन का क्या उपयोग है और ड्रोन ने आकर आधुनिक कृषि में और आधुनिक कृषि यंत्रों में क्या धूम मचाई है, इसके बारे में जानकारी हम आपसे ज़रूर लेंगे, लेकिन वक्त है एक छोटे से अंतराल का। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है कृषि दर्शन के आज के हमारे विशेष अंक में। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कृषि यंत्रों के बारे में और सरकारी नीतियों के बारे में। बात हो रही थी कृषि यंत्रों की और उनकी जानकारियों की, और हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर इंद्रवीर सिंह गुर्जर हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे ड्रोन की। तो ड्रोन जो आया है उसने बिल्कुल हलचल मचा दी है कृषि उद्योग में, है ना। अब हम उद्योग कह सकते हैं इसको। अब धीरे धीरे हमारा जो खेती किसानी का काम है ना केवल परंपरागत रह गया है, बल्कि कहना चाहिए कि अब धीरे धीरे उद्योग के रूप में सफल होने लगा है। जी बिल्कुल। ड्रोन का कितना ज़्यादा उपयोग जो है वो सफल रहा है? ड्रोन, जी हाँ बिल्कुल, आपका कहना है कि नई क्रांति आई है ड्रोन के बाद। एक ड्रोन ने नई क्रांति लेके आया है कृषि में, जिससे लगातार वृद्धि होती जा रही है, चाहे वो सिंचाई के संबंधित हो, चाहे वो स्प्रे के रूप में हो, ठीक, चाहे वो सीडलिंग के में हो, चाहे अंडर सर्विलांस के रूप में हो। हर क्षेत्र में उसने एक नई क्रांति स्थापित की है। ड्रोन एक बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो रहा है हमारे कृषि में, जिसमें अभी प्रधानमंत्री की कुछ नीतियां, कुछ योजनाएं हैं जिनसे ड्रोन के प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। ड्रोन पायलट लाइसेंस भी दिए जा रहे हैं, जिससे ड्रोन को पायलट उड़ाने के लिए एक उच्चतम लाइसेंस दिए जा रहे हैं, जो कई सारे विश्वविद्यालय, कई सारे सेंटर्स स्थापित किए गए हैं, जिसमें उनको लाइसेंस या प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत भी है, और कई सारी योजनाएं और भी हैं जिसमें इनको इंक्लूड किया गया है। ड्रोन सबसे ज़्यादा अभी कीटनाशक छिड़काव के लिए यूज़ हो रहा है, उपयोग में लाया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित हो रहा है। बिल्कुल, उपयोगिता की हम बात कर रहे हैं तो महिलाएं भी आज ड्रोन दीदी के नाम से फेमस हुई हैं। तो आप जिस तरह से देख रहे हैं, आप जैसे फील्ड में काम करते हैं, तो महिलाओं की कितनी रुचि बढ़ी है ड्रोन दीदी बनने में? ड्रोन दीदी बनने में महिलाओं की बहुत सारी रुचि आ रही हैं, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, जिसमें महिलाएं पायलट से लेकर उसके मेंटेनेंस, उसके प्रोडक्शन यूनिट, हर क्षेत्र में महिलाएं आज बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। और ये पूरा कौशलता और कौशल केंद्रों के सहायता से पूर्णतः पूरा हो रहा है। तो क्या विशेष रूप से कुछ सब्सिडी और सहायता या विशेष रूप से कोई अनुदान नीतियों में है, सरकारी नीतियों में महिलाओं के लिए? बिल्कुल, महिलाओं के लिए अलग विशेष रूप से सहायता प्रदान की जा रही है प्रधानमंत्री कृषि योजनाओं से। उसमें महिलाओं को इसलिए महिलाएं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, और हमारे जो किसान भाई हैं वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ है, और इसमें लगातार महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। बिल्कुल। निर्माण की आप बात कर रहे थे, तो निर्माण के क्षेत्रों में भी यंत्रों के निर्माण की बात अगर हम करें तो इसमें स्टार्टअप के तौर पे कितना किसान भाई आगे बढ़ रहे हैं? ये जी हाँ बिल्कुल, एक नया स्टार्टअप आया है कृषि अभियांत्रिकी के द्वारा, जो कि हर ड्रोन पायलट लेकर हो, या ड्रोन यूनिट या प्रोडक्शन यूनिट ड्रोन की, या मेंटेनेंस यूनिट, जो कि लगातार इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। किसान भाई हो या महिलाएं हो, सभी लोग इसमें लगातार आ रहे हैं। आपने बताया कि लगातार लोग आ रहे हैं, तो इसके लिए क्या सब्सिडी स्पेशल रूप से महिलाओं को मिलती है? जी, ये चर्चा हम कर चुके हैं, जिसमें महिलाओं को लगातार सब्सिडी मिल रही है, जिसमें महिलाएं एक पात्रता होती हैं, उसके तहत इनको सब्सिडी
दी जाती है। बिल्कुल, महिलाओं को विशेष रूप से अगर स्टार्टअप की अगर हम बात करें तो ड्रोन का एक इस तरह से जो है वो आगे आया है, उसका उत्पादन भी आया है और रखरखाव भी आया है, और उसमें जो हमारी कृषि बहनें हैं, कृषक बहनें हैं, वो उसमें जाकर अपना सीख भी रही हैं, पायलट भी बन रही हैं, इवन इंजीनियरिंग का में भी आगे बढ़ रही हैं उसको सुधारने और उस चीज़ के लिए। कस्टम हायरिंग सेंटर जो होते हैं वो कितने सहूलियत भरे होते हैं जो जिन्हें कृषि यंत्र लेने हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। कृषि अभियंत्रीकरण में एक उप मिशन चलाया गया है जिसके तहत इनको ये कस्टम हायरिंग सेंटर्स प्रोवाइड्स या कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने की अनुमति दी जाती है। उसमें एक अनुदान दिया जाता है। उस अनुदान के तहत जो पर्टिकुलर फसल चक्र है, उस फसल चक्र में एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ वो फसल चक्र है उसके उपयोग में जो भी उपकरण आते हैं उन उपकरण की लिस्टिंग करके या उन उपकरण का उपयोग जो वहाँ होता है उसके आधार पर वह कस्टम हायरिंग सेंटर ले सकते हैं। और उस कस्टम हायरिंग सेंटर्स की पात्रता आप हमारे गौतम नगर स्थित कृषि अभियंत्र की है अपने भोपाल में, वहाँ से आप सारी पूर्णतः जानकारी वहाँ से इसके बारे में कितना % क्या है वो ले सकते हैं आप वहाँ से। बिल्कुल, तो ये पूरी जो जानकारियां हैं वो कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ साथ में और भी जो हमारे कृषि केंद्र हैं वहाँ से भी हो जाती है। डॉक्टर साहब, आप कृषि यंत्रीकरण में आपने विशेषज्ञता है, क्या चुनौतियां आती हैं इसके बारे में भी बताइए, क्योंकि हम अच्छी बातें तो कर ही रहे हैं और अच्छा हो भी रहा है, लेकिन फिर भी एक यंत्रों को अगर उपयोग में लाते हैं कोई किसान तो क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? सबसे जी हाँ मैम, बिल्कुल चुनौतियाँ आती हैं। लगातार प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और जब तक आपके पास स्किल नहीं होगी, जब तक आप ट्रैक्टर को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं या आप किसी आधुनिक मशीन का ऑपरेशन प्रॉपर नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता या कौशल की स्किल की आवश्यकता होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कौशल विकास केंद्र हैं जहां आप जाकर उनके नवीनीकरण को समझें और क्या उसमें नए नए अपडेशन हुए हैं, क्या गियरअप हुआ है, उसको समझने की आवश्यकता है। तो जो भी किसान भाई हैं या ऐसा कोई कस्टम हायरिंग सेंटर लाना चाहते हैं या कस्टम हायरिंग सेंटर्स के फ़ायदे लेना चाहते हैं तो वो हमारे लगातार इन कौशल विकास केंद्रों पर जाएं और वहाँ से चीज़ें सीखें और उनको स्थापित करने का प्रयास करें। बिल्कुल, रोजगार की संभावनाओं पर हम बात करना चाहेंगे कि जो कृषि यंत्र हैं इसके उत्पादन, रखरखाव, प्रशिक्षण, इसमें जो है कितना जो हमारे युवा हैं, कृषक हैं, उनके लिए कितना स्कोप इसमें है? जी हाँ बिल्कुल, लगातार इसमें स्कोप आता जा रहा है जो कि बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो रहे हैं। जैसे कि जो स्कोप है वो स्कोप आपका स्टार्टअप को लेकर हो या फिर आपके नए पैरामीटर्स को लेकर हो या फिर एक हम बात करें कौशलता को लेकर हो, तो ये लगातार नए नए छोटे छोटे स्टार्टअप या नए नए छोटे छोटे उपकरण जिनका उपयोग करके वो कर सकते हैं और छोटे छोटे सब्सिडियाँ या बड़ी सब्सिडियाँ लेकर उनका वो लाभ पूर्णतः उठा सकते हैं। ये कि नया आयाम साबित हो रहा है और इससे मैकेनाइजेशन लेवल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है जो कि किसान के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा और हो रहा है, जिसने अपने आयाम स्थापित किए हुए हैं। जैसे कि चाहे वो बुआई की मशीन सीड्रिल हो, चाहे वो सुपर सीडर हो या हैप्पी सीडर हो, जिसने एक बुआई में क्रांति स्थापित की है। ठीक, उसके बाद मुडबोर्ड प्लाऊ या और सारे हैरोज हैं, उनका भी वो उपयोग करते हैं छोटे किसान। उसके बाद हार्वेस्टर्स का उपयोग कर रहे हैं, कंबाइन हार्वेस्टर, सुपर कंबाइन हार्वेस्टर, इनका निरंतर वो उपयोग कर रहे हैं जिससे नए नए आयाम स्थापित होते हैं, हो रहे हैं। कृषि जगत में क्या कुछ खास रहा, आइए इसकी खबरें जानते हैं खबरें खेती में। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के खास समाचारों पर। एमएसपी खरीद बनेगी सुदृढ़, खेत से बाजार तक पहुंचेंगे किसान, खाद्य प्रसंस्करण यूनिट को मिलेगा उद्योग का दर्जा, किसानों को मिलेगा मुआवजा और अंतर्वर्ती फसल ने बदली तस्वीर।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एमएसपी पर खरीद को और अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य बिना किसी विलंब के प्राप्त हो सके। श्री चौहान नई दिल्ली में आयोजित बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीद केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्थाएं उपलब्ध हों और किसानों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। विशेष रूप से तुअर, उड़द तथा मसूर जैसी प्रमुख दलहनों के उत्पादन एवं खरीद को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। इन फसलों के लिए प्रस्तावित 6 वर्षीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत उत्पादन वृद्धि, उन्नत बीजों की उपलब्धता, तकनीकी सहयोग और प्रभावी विपणन तंत्र विकसित करने पर बैठक में चर्चा हुई। इस मिशन का उद्देश्य देश को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना, आयात पर निर्भरता कम करना तथा किसानों की आय में स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करना है। श्री चौहान ने कहा कि किसानों को बिचौलियों से मुक्त कर सीधे सरकारी खरीद प्रणाली से जोड़ना सरकार की प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि किसान हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ हैं। हम यह साल किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। यह वर्ष प्रदेश के इतिहास में किसानों के हित और समग्र कल्याण के मामले में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह साल खेत से लेकर कारखाने तक और बाग से लेकर बाजार तक की पूरी मूल्य संवर्धन श्रृंखला को एक सूत्र में जोड़ेगा। डॉक्टर यादव ग्वालियर में हो रहे कृषि मंथन एवं कृषि प्रौद्योगिकी मेला 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष हम कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और इसमें वैल्यू एडिशन के लिए अधिकाधिक रोजगार आधारित उद्योगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार उन्नत किस्म के बीजोत्पादन, पशुपालन, दुग्धोत्पादन, मत्स्योत्पादन में वृद्धि करने सहित हर वो कदम उठाएगी जिनसे खेती और अन्य दाताओं का विकास हो। मुख्यमंत्री ने बताया कि हमारी सरकार प्रदेश में औषधीय और मसाला फसलों का उत्पादन बढ़ाने के सभी प्रयास कर रही है। हम जल्द ही कृषि उत्पादन निर्यात नीति लाने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश की थीम पर हो रहा है। कृषि मंथन निश्चित ही किसानों को खेती में जरूरी सुधार और बदलाव लाने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने निवेशकों का आह्वान करते हुए कहा है कि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना में निवेश करें, जिससे राज्य शासन द्वारा हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग बढ़ाने सहित खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश सरकार किसान, उद्योग और व्यापार को साथ लेकर विकास का नया मॉडल तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा और इसके लिए शासन की ओर से पूर्ण सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 5 साल का रोड मैप तैयार किया है। उद्योग स्थापना के लिए नियमों को सरल किया गया है। भूमि, बिजली, पानी और करों में भी रियायत दी जा रही है। पिछले दिनों प्रदेश में कुछ हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों को खासा नुकसान हुआ है। इस सिलसिले में किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंसाना ने प्रभावित जिलों में तत्काल प्रभाव से फसल नुकसान का सर्वे कराने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हर परिस्थिति में उनके साथ मजबूती से खड़ी है। कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया कि किसी भी किसान को नुकसान की स्थिति में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा और आर्थिक सहायता शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। बुरहानपुर के किसान देवेंद्र शर्मा ने उन्नत खेती अपनाते हुए अंतर्वर्ती फसल लगाकर खेती की तस्वीर और अपनी तकदीर बदल ली है। पारंपरिक रूप से खेती करने वाले देवेंद्र ने नवाचार को अपनाते हुए अंतर्वर्ती फसल पद्धति का प्रयोग कर सोयाबीन के साथ साथ गेंदे के फूलों की भी खेती की। अंतर्वर्ती पद्धति कृषि की एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें एक ही खेत में एक ही समय में और एक ही मौसम में 2 फसल अलग लगाई जा सकती है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति तो बढ़ती है, साथ ही खरपतवार और कीटों से फसल का बचाव भी होता है और किसान की बढ़ती है आमदनी।
बुरहानपुर के कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप कुमार सिंह के मार्गदर्शन में किसान श्री शर्मा ने अंतर्वर्ती खेती की। देवेंद्र शर्मा को इसमें खूब मुनाफा हुआ। सोयाबीन और गेंदे दोनों की ही भरपूर पैदावार हुई। अब उनके खेत के गेंदों की मांग इतनी बढ़ गई है कि व्यापारी खेत से ही गेंदे के फूल ले जाते हैं। किसान का कहना है कि अंतर्वर्ती खेती के कारण उनका मुनाफा भी दोगुना हो गया है। उनके खेत के गेंदे के फूल अब प्रदेश के आसपास के जिलों में भी पहुंच रहे हैं। साथ ही महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी इनकी महक पहुंच रही है। तो किसान भाइयों, आज कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही और इसी के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में हमने जाना कि कृषि दर्शन जो है वो कार्यक्रम आपके लिए नई जानकारी और उपयोगी जानकारियों के साथ आता है। कृषि क्षेत्र में कृषि यंत्रों की क्या वो उपयोगिता है और उसके लिए क्या सरकारी नीतियां हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपने इस अंक में जाना। जी हाँ, बिल्कुल, अगर आप कृषि यंत्रों का उपयोग करते हैं, आधुनिकता की ओर आगे साथ बढ़ते हैं, तो ये कृषि यंत्र आपकी खेती में, आपके श्रम में, आपके समय में, आपकी बचत में आपका सहयोग कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ी सी सजगता और सतर्कता दिखाएं। कृषि विज्ञान केंद्र जाएं। जी हाँ, बिल्कुल, अपने कृषि वैज्ञानिकों से सतत संपर्क में रहिए और उनसे जानकारी हासिल करिए। आने वाले समय में बिल्कुल जिस तरह आज ड्रोन दीदियाँ आसमान छू रही हैं और अपनी लहलहाती फसलों को और हरा भरा कर रही हैं, उसी तरह ये कृषि यंत्र आगे भी हमारी खेती में एक उद्योग के रूप में स्थापित करने में हमको बहुत बहुत सहयोग प्रदान करेंगे। आज की कृषि चर्चा के अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।